नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल एकदम मसालेदार मार्केट ब्रेकडाउन। आज तो बाजार के एक्शन में पूरा ड्रामा और सस्पेंस है, तो तैयार हो जाइए। तो भाई आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 3 दिन तक जो शानदार पार्टी चल रही थी उस पर अचानक से ये ब्रेक क्यों लग गया? बाजार ने ऐसा यू टर्न क्यों लिया? चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, सेंसेक्स ने आज 387 अंकों का गोता लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे 3 दिन की जबरदस्त पार्टी के बाद आज बाजार का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, एकदम मंडे वाला फेज बना लिया था। और देखिए, निफ्टी भी कोई पीछे नहीं रहा, लगभग 96 अंक नीचे आ गया। अब इसकी वजह क्या थी? मेन वजह थी प्रॉफिट बुकिंग और विदेशी बाजारों से मिले जुले इशारे। मतलब साफ है, कुछ ट्रेडर्स ने सोचा चलो भाई बहुत हुआ, अब मुनाफा जेब में डालते हैं। चलिए अब आज के बाजार की कहानी को थोड़ा फिल्मी अंदाज में देखते हैं। कौन से सेक्टर आज के हीरो साबित हुए और कौन विलन बनकर उभरे? तो आज के हीरो थे ऑटो, एनर्जी, आईटी और मेटल्स। ऑटो सेक्टर तो ऐसा लग रहा था जैसे फुल स्पीड में है। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स आज एकदम छुट्टी के मूड में दिखे और बाजार के विलन बन गए। अरे वाह, लेकिन असली एक्शन तो यहाँ था। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज सच में रॉकेट बन गए। सेबी से हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट क्या मिली? अडानी टोटल गैस 9%, अडानी पावर 8% और अडानी एनर्जी 5% से ज्यादा उछल गए। इसे कहते हैं धमाकेदार कमबैक। ठीक है, तो आज का हालचाल तो हो गया। अब बात करते हैं कल की तैयारी की। पेश हैं वो 5 धुरंधर स्टॉक्स जो कल किसी भी ट्रेडर की वॉच लिस्ट पर चमक सकते हैं। तो हमारी लिस्ट का पहला धुरंधर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL। इसके लिए जो लेवल्स हैं वो हैं 405 से 413 की रेंज में एंट्री, शॉर्ट टर्म टारगेट 425 से 430 का और स्टॉप लॉस 375 पर। अब सवाल ये है कि BEL ही क्यों? पहली बात, स्टॉक एक मजबूत अपट्रेंड में है, मतलब लगातार ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी दमदार है और RSI भी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, तो संकेत तो अच्छे हैं। अगला धुरंधर है सबका चहेता SBI। आज बैंकिंग सेक्टर में जो गिरावट हुई उसके बाद ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, जहां से एक बाउंस बैक की पूरी उम्मीद है। इसलिए 710 से 720 की रेंज में एंट्री के साथ 740 से 750 का टारगेट और 700 का स्टॉप लॉस मुमकिन लगता है। तो SBI में दिलचस्पी क्यों? जैसा कि कहा, स्टॉक ओवरसोल्ड है, मतलब बिकवाली कुछ ज्यादा ही हो गई है। यहां से एक रीबाउंड आ सकता है। लिक्विडिटी हाई है तो एंट्री एग्जिट आसान है और 200 दिन के EMA पर एक तगड़ा सपोर्ट भी है। बैंकिंग स्पेस से ही एक और मजबूत दावेदार है ICICI बैंक। यहाँ 1210 से 1220 की रेंज में एंट्री, 1250 के टारगेट और 1190 के स्टॉप लॉस पर गौर किया जा सकता है। और ICICI बैंक के पीछे की कहानी क्या है? ये भी ओवरसोल्ड जोन के काफी करीब है, जिससे रिवर्सल की संभावना बनती है। सेलिंग का प्रेशर भी कम होता दिख रहा है और अगर FIIs की खरीदारी लौटी तो इसे सीधा फायदा मिल सकता है। अब बैंकिंग से निकलकर ऑटो सेक्टर की तरफ चलते हैं। आज के हीरो में से एक टाटा मोटर्स पर भी नजर है। इसमें 660 से 670 के बीच एंट्री, 690, 700 के टारगेट और 650 के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा मौका बन सकता है। अब टाटा मोटर्स क्यों एक दमदार पिक है? सीधी सी बात है, पूरे ऑटो सेक्टर में ही जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक खुद भी ओवरसोल्ड जोन में है, जिससे एक तेज रिबाउंड की उम्मीद है और टेक्निकली भी 50 दिन के EMA पर इसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और लिस्ट का आखिरी नाम एक छुपा रुस्तम हो सकता है, RBL बैंक। इसमें 267 से 273 की रेंज में एंट्री, 285 के इंट्राडे टारगेट और 257 के स्टॉप लॉस पर ध्यान दिया जा सकता है। और इस छुपे रुस्तम में क्या खास है? देखिए, ये स्टॉक टेक्निकली एक मजबूत बेस बना रहा है, RSI भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है और अगर बैंकिंग सेक्टर में सुधार आता है तो ये अच्छी रफ्तार पकड़ सकता है। तो भाई इतनी सारी बातचीत हो गई, हीरो विलन देख लिए, कल के धुरंधर भी चुन लिए। अब मुद्दे की बात, मतलब इस पूरे एक्शन का निचोड़ क्या है? तो सबसे अहम बात यह है कि एक्सपर्ट्स इस गिरावट को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं हैं। उनका मानना है कि बस एक छोटा सा ब्रेक है, एक ब्रीदर है। जब तक निफ्टी 25,200 के जरूरी लेवल के ऊपर टिका हुआ है, बाजार में तेजी का मूड बना हुआ है।
और आखिर में बस एक बड़ा सवाल, बाजार की ये गिरावट क्या सिर्फ एक डर है या फिर डिस्काउंट पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदने का एक शानदार मौका? इस पर सोचिएगा जरूर।